नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हर महीने चलने वाले अलग अलग चैलेंज के माध्यम से ये क्लासेस ऐसे ही फ्री चलती आ रही हैं। इस महीने के चैलेंज का आज 7वां दिन है। आप लगातार कंसिस्टेंट रह रहे हैं। सच में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए आप सब तारीफ के हकदार हैं। बस इसी तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली आप अपने सारे हेल्थ गोल्स को अचीव कर लेंगे। सारी बीमारियां, सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब सही हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हम हमारे जो बैक बेंडिंग से रिलेटेड आसन हैं, बैक से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड आसन हैं, उनका अभ्यास करते हैं, जिससे आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स में हमारे जो बैक बेंडिंग के आसन हैं वो काम आते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ में। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, फिस्ट बनाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से अपने दोनों हाथों को कप से बनाते हुए शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। विल डू शोल्डर रोटेशन 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे और सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को सामने ले आएंगे। सामने लाते हुए दोनों हाथ, दोनों हथेलियां एक दूसरे से टच रहेंगी। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इनके दोनों चेस्ट को पास ले आएंगे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, वक्ष विकासक आसन। इनहेल 3, एक्सेल, जो चेस्ट का फैट है उसको भी कम करता है। इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5,
exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, लुक अप. श्वास छोड़ते हुए दोनों चेस्ट को पास ले आएंगे. इनहेल 9, एक्सेल. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. वेरी गुड. दोनों हाथों को शेक कर लेंगे. अब यहां से हमारी नेक है उसको मोबिलाइज करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से. वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट. लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट, सेंटर. इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. वेरी गुड. अब यहां से हमारा जो बैक है उसको और मोबिलाइज करेंगे. दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे. अब यहां से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 10 की काउंटिंग तक करेंगे. इनहेल 1, डाउन. इनहेल 2, एक्सेल डाउन. इनहेल 3, एक्सेल डाउन. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे. Inhale 8, exhale down. Inhale 9, एक्सेल डाउन. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे. वेरी गुड. अब यहां से एक और मोबिलिटी करेंगे, कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे. कैसे करते हैं? अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, और अपने दोनों हाथ से उनमें अंगुलियों को सेपरेट कर लेंगे. अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे. लुक बैक. वेरी गुड. सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में. वेरी गुड. अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड से करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे. बहुत बढ़िया. दोनों पंजों को आपकी तरफ खींचिए. पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू और होल्ड करेंगे. यहां पर आपके जो काफ मसल्स हैं, पिंडलियां हैं, उनमें स्ट्रेच फील होगी. स्ट्रेच को फील कीजिए. वेरी गुड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सामने की तरफ. वेरी गुड. अब यहां से 10 की काउंटिंग तक डायनेमिक रूप से करेंगे. इनहेल 1,
एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल 3, एक्सेल। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, एक्सेल। इनहेल 7, एक्सेल। इनहेल 8, एक्सेल। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पंजों को आपकी तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब यहां से 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। एंकल रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो बेसिक मोबिलिटी है वो कंप्लीट होती है। अपने टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप सेम चेयर के ऊपर कर लेंगे, वरना टेबल टॉप पे आ जाएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूं, यदि कम घुटनों में दर्द है तो आप घुटनों के नीचे एक इस तरह से ब्लैंकेट में पुट कर सकते हैं। आपके दोनों हाथ इनलाइन रहेंगे शोल्डर्स के साथ। आपके दोनों नी कैप घुटने इनलाइन रहेंगे, पूरा पैर आपके हिप्स के साथ। दोनों हाथ तो के बीच में शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी शोल्डर की जितनी चौड़ाई। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ अपार्ट, यानी हिप की जितनी चौड़ाई। अब यहां से श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे, ओपन करेंगे एस्टिलनम को। श्वास छोड़ते हुए हंच बना लेंगे, अपने कोर मसल को टाइट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। मैं आपको चेयर वेरिएशन करवा देता हूं इसी का। यहां चेयर के ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे। इनहेल 1, एक्सेल। इनहेल 2, एक्सेल। Inhale 3, open your sternum. Exhale and contract your core muscles. आपकी core muscles को टाइट कर लीजिए। Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. Inhale 6, exhale. Inhale 7, exhale. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। अपने नी कैप यानी घुटनों को वाइड करेंगे और चाइल्ड पोज में यानी कि बाल आसन में रेस्ट करेंगे। वेरी गुड। और जो चेयर के ऊपर कर रहे हैं वो अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे। 5 4 3 2 1। एक राउंड और कर लेते हैं। कैट एंड काउ स्ट्रेच, माजरी आसन भी बोलते हैं। श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखिए। श्वास छोड़ते हुए कोर को टाइट कर लेंगे, इंगेज कर लेंगे। इनहेल 2, एक्सेल हंच। इनहेल 3, एक्सेल हंच। इनहेल 4, एक्सेल हंच। Inhale 5, exhale hunch. Inhale 6, exhale hunch. Inhale 7, exhale hunch.
Inhale 8. Exhale, hunch. Inhale 9. Exhale, hunch. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्स। वापस से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे और आप अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए। बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। लास्ट राउंड करेंगे हम कैट एंड काउ स्ट्रेच का। जो चेयर पर बैठे हैं, जो मेरी मात कर सकती हैं, आप इतर सकती हैं, घुटनों में दर्द है या माताएं बहनें भाई जितने घुटनों में दर्द है वो इस तरह से पोजीशन में ही बैठेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इनहेल 1, एक्सेल हंच। Inhale 2, exhale hunch. Inhale 3, exhale hunch. Inhale 4, exhale hunch. इस तरह से आपकी जो कमर है हंच बनाएंगे। Inhale 5, exhale hunch. Inhale 6, exhale hunch. Inhale 7, exhale hunch. Inhale 8, exhale hunch. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी कोर मसल्स को टाइट कर लेंगे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल हंच। वेरी गुड। एंड यहां से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे। जब भी मैं होल्ड करने के लिए बोलता हूं तो आपको होल्ड पोस्चर करना है, वो पोजीशन करनी है, ना कि ब्रेथ। यदि ब्रेथ होल्ड करनी होगी मैं स्पेसिफिक उसको मेंशन करूंगा। अदरवाइज मैं जहां भी आपको होल्ड करने के लिए बोलूं, क्योंकि एक दो सवाल आए थे हमारे लाइव चैट में, इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आपको होल्ड करने के लिए बोले क्या करना है, आपको उस आसन को, उस पोस्चर को होल्ड करना है। अब यहां से कुछ आसन हम लेट कर अभ्यास करेंगे। कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूं मैं। वेरी गुड। अपने पेट के बल लेट जाएंगे। ले डाउन ऑन स्टमक। 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा और पीछे होंगे। वेरी गुड। अब यहां से मैं आपको इजी वेरिएशंस हैं वो करवाऊंगा, नीरज भाई आपको डिफिकल्ट वेरिएशंस हैं वो करवाएंगे। इजी वेरिएशंस कैसे करवाएंगे? सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। इजी वेरिएशन कैसे करेंगे? आपके एल्बोज टच रहेंगे मैट के ऊपर, कोहनियां मैट के ऊपर टच रहेंगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, यानी कि आपकी जो चेस्ट है उसको एक्सपेंड करें। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया हमारा सरल भुजंगासन, जिनको बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका है, इजी वेरिएशन करना है वो। अब इसका डिफिकल्ट वेरिएशन में आपको करके दिखा देता हूं कैसे करना है। आपके दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे। अब यहां से श्वास भरते हुए आपके पहले कोहनियां वाइड नहीं रहेंगी, कोहनियां बिल्कुल एक दूसरे के पास लेके आएंगी, एल्बोज नियर ईच अदर। अब श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे ऐसे। अब ये शोल्डर्स को हम ऐसे कर लेते हैं, शोल्डर्स को हम अपने कानों से दूर लेके जाएंगे, अवे फ्रॉम आवर ईयर्स। आवर शोल्डर्स शुड बी अवे फ्रॉम आवर ईयर्स। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। बहुत बढ़िया। अब इसे सब के सब एक साथ अभ्यास करेंगे। चलिए, मैं आपको इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई डिफिकल्ट वेरिएशन करवा देंगे। 1, exhale down,
Inhale 2. Exhale down. Inhale 3. Exhale down. Inhale 4. Exhale down. Inhale 5. Exhale down. Inhale 6. Exhale down. श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे. Inhale 8. Exhale down. Inhale 9. Exhale down. लास्ट टाइम श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. बहुत बढ़िया. अब यहां से मकर आसन में आ जाएंगे. कैसे करेंगे? इस तरह से मकर आसन. मकर आसन में अपने दोनों पैरों को संचालित करते हैं. वेरी गुड. हिल्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे. बहुत बढ़िया. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. राउंड 2 जाते हैं. मैं आपको इजी वेरिएशन, नीरज भाई डिफिकल्ट वेरिएशंस. इजी वेरिएशन वाले एल्बो टच रखेंगे. चलिए. इनहेल 1. एक्सहेल डाउन. इनहेल 2. एक्सहेल डाउन. इनहेल 3. एक्सहेल डाउन. Inhale 4. Exhale down. Inhale 5. Exhale down. Inhale 6. Exhale down. Inhale 7. Exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale 9. Cobra pose. भुजंगासन. Exhale down. Last time होल्ड करेंगे कोबरा पोज भुजंगासन में for count of 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड़ते हुए नीचे और मकर आसन का अभ्यास कर लेंगे. अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करते रहेंगे. वेरी गुड. for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. डाउन करेंगे. वापस से लास्ट राउंड में आ जाएंगे हम. कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale 1. Exhale down. Inhale 2. Exhale down. Inhale 3. Exhale down. Inhale 4. Exhale down. Inhale 5. Exhale down. Inhale 6. Exhale down. Inhale 7. Exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चेस्ट को लिफ्ट करेंगे. श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale 9. Exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड़ते हुए नीचे. वेरी गुड. वापस से मकर आसन आ जाएंगे. आप चाहें तो मकर आसन का इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं. दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने फोरहेड को रेस्ट देंगे अपने हैंड्स के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर. 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। अब यहां से अगला जो आसन आता है वो आता है हमारा अर्ध शलभ आसन। कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लेंगे इस तरह से। अब यहां से राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग इनको रेज करेंगे। वेरी गुड। डाउन करेंगे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। कोई बात नहीं, आपका पैर जितना ऊपर जाए उतना ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आपका पैर इतना तक जा रहा है, इतना भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतना भी होल्ड कर सकते हैं। डाउन। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को कप शेप बनाएंगे और सामने की तरफ खींच देंगे, पूरे बॉडी को लेंथ देंगे, आपके पूरे स्पाइन को। रिवर्स सरासन। पेन यदि आपको बैक पेन रहता है तो ये सारे जो आसन की सीरीज है, इसे हर रोज प्रैक्टिस करना है आपको। अब यहीं से शलभ आसन का सेकंड वेरिएशन कर लेते हैं। अपने दोनों हाथ को ग्लूट्स के नीचे ले जाएंगे ऐसे, इस तरह से, और अपने एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे। इजी वेरिएशन वाले एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे और डिफिकल्ट वेरिएशन वाले दोनों पैरों को इस तरह से, डिफिकल्ट वाले इस तरह से होल्ड करेंगे दोनों पैरों को, इजी वाले एक एक पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डाउन आ जाएंगे। एक राउंड और करेंगे हम। वापस से दोनों पैरों को लिफ्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को कप शेप बनाएंगे ऐसे, कप की शेप में, और आगे आगे खींचते जाएंगे ताकि आपकी पूरी कमर सीधी हो जाए। लेंथन योर स्पाइन। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वापस से शलभ आसन का लास्ट राउंड। दोनों हाथ आपकी इनर थाइज के नीचे, जंघाओं के नीचे। अब डिफिकल्ट वेरिएशन वाले दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे, इजी वाले एक एक पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे। 5 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर से बैस करेंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों पैरों को लिफ्ट कर लीजिए, डिफिकल्ट वेरिएशन वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। वेरी गुड। दोनों हाथों को कप से बनाते हुए सामने की तरफ खोल लेंगे ऐसे। रेस्ट देंगे। 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से एक आसन हम करेंगे जो हमारे सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए। कैसे करेंगे मैं आपको एक बार जूम वर्जन दिखा देता हूं उसमें। तो कैमरे का एंगल चेंज करता हूं, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। अब जूम वर्जन दिखा देता हूं आपको। यदि आपको सर्वाइकल वगैरह की इश्यू रहती है तो कैसे करना है आपको। आप अपने फोरहेड को इस तरह से रेस्ट देंगे मैट के ऊपर। आपका माथा मैट के ऊपर रहेगा। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए ऐसे ऐसे रख लेंगे अपनी नेक के ऊपर और यहां पर होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वापस से दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड कर लेंगे, स्पाइनल ट्विस्ट देंगे। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे दूसरी साइड से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से एक बार सर्वाइकल के लिए फिर से अभ्यास करेंगे। अपने फोरहेड को इस तरह से रेस्ट देंगे मैट के ऊपर। दोनों हाथों को इस तरह से अपने नेक के ऊपर रख लेंगे ताकि आपकी पूरी नेक को एक लेंथन मिले, आगे की तरफ खिंचाव मिले। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। वापस से यहां से एक थोड़ा सा अभ्यास और करके देखेंगे। वो क्या करेंगे, सर्पासन का। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। यदि इतना नहीं हो पा रहा, इन दोनों हाथों को साइड में रखते हुए ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। यहां लिफ्ट कर लीजिए, यहां लिफ्ट कर लीजिए। जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, रेस्ट देंगे। या फिर से अभ्यास करेंगे सर्प आसन का। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे इस तरह से और पीछे अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ पुश करेंगे ऐसे। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो चेस्ट है वो लिफ्ट हो जाएगी। आपकी पूरी जो बैक है इसमें जो पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, वो पूरी स्टिफनेस दूर हो जाती है इस तरह से। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब यहां से लेटे लेटे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर, जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं डाउन आ जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, जितना हो पाए इतना हो पा रहा है इतना कर लीजिए। ऊपर तक जा रहे हैं, ऊपर तक ले जाइए ऐसे। ये आपकी, यदि आपके हाथ ऊपर नहीं जा रहे तो आपको क्या इश्यू है, फ्रोजन शोल्डर्स का इश्यू है। आपको शोल्डर्स की मोबिलिटी ज्यादा करनी चाहिए। वापस से ट्राई कीजिए दोनों हाथों को ऊपर। वेरी गुड। डाउन। अब लास्ट टाइम सर्पासन का अभ्यास करेंगे। लिफ्ट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, एक बार फिर से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके
दोनों हाथों को ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए। यदि आपके दोनों हाथ ऊपर नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या है, आपका फ्रोजन शोल्डर्स है। सबके सब कमेंट करेंगे एफ, फ्रोजन शोल्डर के लिए एफ कमेंट करेंगे। यदि आपके हाथ इतने तक नहीं जा रहे, इतने जा रहे हैं, इसका मतलब आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी अच्छी है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। ये भी आपके हाथ ऊपर जा ही नहीं रहे, तो आपको फ्रोजन शोल्डर का इश्यू है। आप सबके सब कमेंट करेंगे एफ। वेरी गुड। चलिए अब यहां से कुछ अभ्यास लेट कर लेते हैं हम। पीठ के बल लेट जाएंगे, ले डाउन ऑन योर स्पाइन। अब जब भी हम लेट कर अभ्यास करते हैं, पहला जो अभ्यास हम करेंगे वो करेंगे अर्ध हलासन का। दोनों ग्लूट्स के नीचे अपने दोनों हाथों को पुट कर लेंगे और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। लास्ट के जो 3 आसन हैं, अर्ध हलासन, पवन मुक्त आसन और मरकट आसन, ये आपको हर रोज अभ्यास करने हैं। ये सुपर आसन हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों पैरों को साइडवेज शेक कर लेंगे। 3 राउंड करेंगे हम अर्ध हलासन का। वेरी गुड। वापस से आ जाइए, दोनों पैरों को लिफ्ट कर लेंगे, पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए एंड होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, आप रोजाना अर्ध हलासन का 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करेंगे। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। दोनों पैरों को साइडवेज शेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया। एक राउंड और करेंगे हम हमारे अर्ध हलासन का। ओके, लेट्स गो फॉर लास्ट राउंड ऑफ अर्ध हलासना। रेज योर लेग्स, पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। अपने पंजों को आपकी तरफ खींचिए और होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन कर लें। एक एक पैर से पवन मुक्त आसन में राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। हाँ, बीच में पेट आ रहा है, मुझे पता है। इस पेट को आप खाना खाते टाइम भी देखिए, हो जाएगा कम ये भी। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज करेंगे, अपने लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आए। जितने भी आज हमने आसन करवाए हैं वो सब आपके बैक पेन, आपके थायराइड, आपके पीसीओडी, पीसीओएस, आपके डाइजेशन, आपके फैटी लीवर, इन सब पे काम करते हैं। होल्ड करते रहिए। और ये पवन मुक्त आसन हम जो कर रहे हैं, ये तो नेवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि खिसक जाती है, उसमें भी बहुत लाभदायक है। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों को एक साथ और थोड़ा सा इस तरह से रोल आउट कर लीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब साइडवेज रोलर करेंगे ऐसे छोटे बच्चों की तरह। 1, 2, बिल्कुल बच्चे बन जाइए। 3, एक्ट लाइक ए चाइल्ड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
वेल रेस्ट। आपके दोनों हील्स ग्लूट्स के पास रहेंगी। दोनों हाथ 180 डिग्री में फैला लीजिए। आपकी हील्स टुगेदर, यानी कि आपकी एडिया मिली हुई, पंजे मिली हुई। अब यहां से दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे और अपर फेस को लेफ्ट साइड में, और पोजीशन को होल्ड करेंगे, यानी कि आसन को होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, होल्ड करेंगे पोजीशन को फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने खोलते हुए मरकट आसन का अलग वेरिएशन जो है, हमारा थर्ड वेरिएशन है, उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं थर्ड वेरिएशन का? अपनी लेफ्ट लेग को अपने राइट साइड में ले आएंगे और लेफ्ट लेग को राइट साइड में ले आएंगे और आपका फेस अपोजिट साइड में है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। जब भी मैं आपको होल्ड करने के लिए बोलूं, आपको उस आसन को होल्ड करना है, श्वास को नहीं, ब्रेथ को नहीं। ओके, राइट साइड में कर लेते हैं। अब सेम होल्ड कीजिए, काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सेक कर लीजिए अच्छे से। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे और आपके जो फेवरेट आसन है, शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट अंतराल, अपने पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे। इस तरह से साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे, यानी कि आपके हील्स इनसाइड रहेंगी, बिग टोज आउटसाइड रहेंगे। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ और दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास। आईज क्लोज, आंखों को बंद कर लीजिए। नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लूजन अप योर होल बॉडी। अब यहां से अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसका अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, यानी कि अपने फिस्ट बना लेंगे, हाथों से मुठ्ठियां बंद कर लेंगे, ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे, पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे।
पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए, जितना टाइट आप कर सकते हैं। सो काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। लास्ट टाइम एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे और काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक ऐसे ही लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम और ब्राह्मरी प्राणायाम, इन तीनों प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं, जब भी आपको बैक पेन हो आपको कपालभाति भस्त्रिका अवॉइड करनी चाहिए। अनुलोम विलोम हर कोई कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले पोजीशन बैठने की मैं फिर से बता देता हूं, हमेशा बताता हूं। सबसे बेस्ट जो पोजीशन है वो इस तरह से पद्मासन की है। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप पद्मासन में मत बैठिए। पद्मासन में बैठने के बाद आप चाहें तो इस तरह से लिफ्ट भी कर सकते हैं खुद को ऐसे। ये सब तो आगे की चीजें हैं जो हमारे व्लॉग्स में आएंगी। ये जो ऊपर कैसे उठते हैं आप सब, ये सारी प्रैक्टिस हमारे व्लॉग्स में आ जाएंगी। हमारा पहला व्लॉग आ गया है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, और आज या कल में हमारा सेकंड व्लॉग भी आ जाएगा। अब इसमें नहीं बैठ सकते तो आप क्या करेंगे, अर्ध पद्मासन में बैठ लीजिए इस तरह से। इसमें भी नहीं बैठ सकते, सुखासन इस तरह से। जब आप बेस को वाइड करके बैठेंगे तो आपको कमर गर्दन सीधी रखने में सहायता मिलेगी। आपका मेन फोकस बैक नेक को स्ट्रेट करना होना चाहिए। आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी जब भी हम प्राणायाम करेंगे। आप चाहें तो दीवार का सहारा ले सकते हैं शुरुआत में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगा लिया ऐसे, ताकि हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस हो सके। जब एयर एलिमेंट बढ़ता है शरीर में, घुटनों में दर्द होता है, पेट फूलने लग जाता है। चलिए शुरू करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से श्वास भरेंगे। एक्सेल करेंगे राइट से श्वास छोड़ेंगे। वापस से राइट से श्वास भरेंगे, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। ये हमारा एक साइकिल बनता है। ऐसे हम 5 साइकिल करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, very slow and deep breathing. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Second round. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Third round. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Fourth round. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Last round. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right.
एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास, कंप्लीटली एक्सेल। अब यहां से हम शीतली शीतकारी प्राणायाम करेंगे। आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, आपके अंदर गर्मी ज्यादा बन जाती है, एसिड ज्यादा बनता है, आप शीतली शीतकारी का अभ्यास कीजिए। कैसे करते हैं? अपनी टंग को ऐसे पाइप की फॉर्म में बाहर निकालेंगे। पाइप की फॉर्म में बाहर निकालते हुए श्वास भरेंगे मुंह से, और अपने मुंह को बंद करते हुए नासिकाओं से श्वास को छोड़ देंगे। विल इनहेल फ्रॉम द माउथ, एक्सेल फ्रॉम द नोस्ट्रल्स। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए कैसे करते हैं? टंग आउट, अब यदि आपसे शीतली नहीं होता तो आप क्या करेंगे? शीतकारी। शीतकारी कैसे करते हैं? ऐसे बिग स्माइल लेके आएंगे, दांतों के बीच से श्वास भरेंगे, ऐसे मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ते। नीरज भाई शीतकारी करेंगे, मैं शीतली करूंगा, आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड। अब यहां से हमारे ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। आपके थंब से ईयरबड्स का बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक ए डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपका पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है और धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आपका पूरा अवेयरनेस आपके श्वासों के ऊपर, फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने श्वासों के आवागमन को महसूस कीजिए। अगले 1 मिनट तक हम मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे। कंप्लीट साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस का मतलब है आपके आसपास से आने वाली हर एक आवाज को महसूस कीजिए।
आपके सबसे दूर से आने वाली आवाज को महसूस कीजिए। फोकस ऑन योर फार अवे साउंड्स। अब आपके सबसे पास से आने वाली आवाज को महसूस कीजिए। अब सबसे तेज जो साउंड आपको सुनाई दे रही है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन लाउडेस्ट साउंड you are hearing. अब सबसे धीमी आवाज के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। Bring your awareness on slowest voice you are hearing. वापस से पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके आइए। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लीजिए। कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए, पूर्णतः श्वास को छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए जिन्होंने इतना अमूल्य जीवन हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। एंड से थैंक्स टू योरसेल्फ। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए। आप सबकी मदद करने में, सबके कार्य करने में खुद को भूल ही जाते हैं, खुद को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं। आपकी सेल्फलेस सर्विस के लिए खुद को भी थैंक यू बोलिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे या करेंगी। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वापस से दोनों हाथों पर रब करेंगे। अपनी नेक के ऊपर टैप करेंगे। आप सबके 7 दिन हो गए हैं इस नए चैलेंज के। 23 दिन हो रहते हैं। सबके सब 23 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? 23 एंड प्रॉमिस। आप सबको योग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेना है। और सिर्फ 23 तो कहने के हैं, आपको तो लाइफ टाइम ज्वाइन करना है। हर रोज, यदि आप हर रोज खाना खाएंगे, आपको हर रोज योग भी करना है। इस चीज का ध्यान रख लीजिए। और आप सब ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने एक चीज देखी है, आधे से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। बताओ, अभी के अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब ही तो हमारा मोटिवेशन है। हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? आप सबके लाइक्स, कमेंट्स और आप सबके सब्सक्राइब से। अभी के अभी सब्सक्राइब कर देंगे सबके सब। और सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है, साथ में बेल आइकन भी दबा देना कि हमारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। और उसमें सारी एडवांस प्रैक्टिस, डाइट, सब कुछ हमारे व्लॉग्स में आने वाला है इसी चैनल के ऊपर। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आप सब मुझ पर बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू। और मिलकर हम
सब सही कर देंगे। बी रिलैक्स, ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आइए एंड कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।